नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 19 जून शुक्रवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। दिल्ली हाई कोर्ट ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69(a) के तहत कार्रवाई करते समय निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया था और उसके पास प्लेटफॉर्म तक पहुंचने का अवरुद्ध करने का अधिकार था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मामले में आपात स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा दिए गए कारण पर्याप्त थे। केवल इस आधार पर आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती। संबंधित पक्ष को वजह के बारे में नहीं बताया। कोर्ट ने माना कि सरकार का निर्णय परिस्थितियों के अनुरूप और कानूनी रूप से उचित था। राजस्थान की सीमा वाले इलाकों को लेकर गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। सीमा से सटे इलाकों में विदेशी नागरिकों के आने जाने और वहां ठहरने का प्रतिबंध रहेगा। अब इसके लिए प्रशासन से परमिशन लेना होगा। गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, फलोदी और जालोर जिले के कई तहसीलों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में कुछ प्रमुख पर्यटक स्थलों और शहरों को शामिल नहीं किया गया, उन्हें प्रतिबंध से छूट मिली हुई है। इसमें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, सांचौर, श्रीगंगानगर, सूरतगढ़, फलोदी, बाप और पोखरण की शहर की सीमाएं शामिल है। इन जिलों के शहरी इलाकों में विदेशियों के आने जाने और उनके ठहरने के लिए किसी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्राध्यापक हिंदी प्रतियोगी परीक्षा 2022 में डमी परीक्षार्थियों के माध्यम से चयन हासिल करने के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच के बाद चयनित अभ्यर्थी और एक बिचौलिए को गिरफ्तार किया गया है। मामले में अन्य डमी परीक्षार्थियों और सहयोगियों की तलाश जारी है। जांच में सामने आया कि सवाई माधोपुर जिले के बोली थाना क्षेत्र के कोडियाई गांव निवासी दलपत लाल मीना ने स्वयं परीक्षा देने के बजाय डमी परीक्षार्थियों के जरिए परीक्षा दिलवाकर चयन प्राप्त किया था। जयपुर के अपेक्स हॉस्पिटल से एक मरीज के करीब 5 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी हो गई। दरअसल पत्नी को आईसीयू में एडमिट करवाने के बाद पति हॉस्पिटल के गेस्ट हाउस में सो रहा था। पास से लेटा आरोपी महज 5 मिनट में चोरी करके फरार हो गया। चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें आरोपी अपने साथियों के साथ नजर आ रहा है। मालवीय नगर थाने के एएसआई गंगा सहाय ने बताया कि दौसा के बडोली निवासी गोपीराम मीना के साथ यह वारदात हुई। वे सरकारी स्कूल में टीचर हैं। बीकानेर जोधपुर हाईवे पर स्थित देशनोक ओवरब्रिज पर 2 कारों की टक्कर हो गई। इस हादसे में गर्भवती महिला समेत 2 लोग घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह घटना देशनोक ओवरब्रिज पर तब हुई जब बीकानेर से ढिंगसरी की ओर आ रही एक कार पुल पर चढ़ रही थी और दूसरी कार से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार क्षतिग्रस्त हो गई। गुरुवार की मजबूती के बाद आज शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत बेहद खराब रही। शुरुआती कारोबार में ही बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी बुरी तरह से धड़ाम हो गए। बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 24,000 के नीचे खुला है। बाजार में गिरावट ग्लोबल मार्केट से मिले खराब संकेतों और हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग के कारण आई है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 786 अंक से गिरकर 76,624 पर आ गया। एनएसई निफ्टी 210 अंक से गिरकर 23,960 पर पहुंच गई। दौसा शहर के सोमनाथ क्षेत्र स्थित प्रधान नगर में आज शुक्रवार अल सुबह एक घर में खड़ी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। स्कूटी रात भर चार्जिंग पर लगी रही थी। सुबह अचानक उसमें आग भड़क उठी, जिससे पूरे मकान में धुआं फैल गया। धुएं और आग की लपटों के कारण घर में मौजूद लोगों की नींद खुली तो वे तुरंत बाहर निकल आए। आग की चपेट में आने से घर में रखा कूलर सहित अन्य घरेलू सामान भी जलकर राख हो गए। जालौर के रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। रेलवे लालगढ़ और साबरमती के बीच नई दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने जा रहा है। यह ट्रेन जालौर होकर संचालित होगी, जिसमें जिले को पहली बार बीकानेर के लिए नियमित दैनिक रेल सेवा का लाभ मिलेगा। इससे पहले करीब 1 महीने पहले जालौर को दिल्ली के लिए दैनिक ट्रेन की सुविधा मिली थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 21 जून को बीकानेर में इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के 56वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संदेश जारी कर राहुल गांधी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में लिखा, लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं। उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की मैं कामना करता हूँ। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार जहांपुर लैब्स भवन में निर्धारित तिथि पर ग्रामीण राशन लेने पहुंचे थे। इसमें महिलाएं, बुजुर्ग और पुरुष सहित करीब 27 लोग शामिल थे। बताया जा रहा है कि सभी लोग गेहूं वितरण की प्रक्रिया के लिए गोदाम परिसर में मौजूद थे। इसी दौरान राशन डीलर ने कथित रूप से गोदाम का दरवाजा बंद कर दिया और वहां से चला गया। इसके बाद अंदर मौजूद लोगों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा।
उदयपुर के फतेहनगर में रेलवे स्टेशन के पीछे की कॉलोनियों में करीब 1 महीने से नलों में गंदा और बदबूदार पानी आने से लोग परेशान हैं। पानी पीने के लायक नहीं होने से लोग बाहर से कैंपर खरीदने को मजबूर हैं। क्षेत्रवासी इसकी शिकायत जलदाय विभाग को कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्षेत्रवासी विष्णु पराशर, मांगीलाल शर्मा और शक्ति सिंह राजपूत ने बताया कि करीब 1 महीने से नलों में बहुत कम दबाव से पानी आ रहा है। पानी इतना गंदा और बदबूदार है कि उसे हम हाथ पैर धोने के उपयोग भी नहीं ले सकते। दौसा और सवाई माधोपुर जिले के लोगों के लिए जीवनदायिनी इसरदा बांध में इस बार 256 आरएल मीटर तक पानी भरने की तैयारी की जा रही है। बांध परियोजना प्रबंधन ने इसके लिए राजस्थान सरकार से परमिशन मांगी। यदि सरकार ने हरी झंडी मिलती है तो यह पहला मौका होगा जब इसरदा बांध में इस रिकॉर्ड स्तर पर जल भराव किया जा सकेगा। बांध के भरने से सवाई माधोपुर और दौसा जिले के 1256 गांवों में पेयजल आपूर्ति शुरू की जाएगी, जिससे लाखों लोगों को पेयजल मिलने के साथ साथ टोंक जिले में भूजल स्तर भी बढ़ेगा। री नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट परीक्षा से ठीक 3 दिन पहले राजस्थान की भीलवाड़ा पुलिस ने फर्जी पेपर बेचने के आरोप में एक छात्र को गिरफ्तार किया। आरोपी छात्र देश में प्रतिबंधित हो चुके टेलीग्राम ऐप और अमेरिका के वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल कर छात्रों से ठगी कर रहा था। दिल्ली से मिले इनपुट के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी आकाश चौधरी को भीलवाड़ा के पटेल नगर स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार 19 वर्षीय आरोपी आकाश चौधरी मूल रूप से चूरू जिले के रावतसर क्षेत्र का रहने वाला है, लेकिन उसका परिवार पिछले 25 सालों से भीलवाड़ा में बसा हुआ है। जयपुर के जवाहर सर्कल थाना पुलिस ने अवैध हुक्का बार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेएलएन मार्ग पर स्थित 3D रेस्टोरेंट एंड बार पर छापा मारकर वहां संचालित हुक्का बार का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से रेस्टोरेंट के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि हुक्का पार्टी कर रहे 6 युवकों के खिलाफ कोटपा अधिनियम के तहत चालान की कार्रवाई की। अलवर के भाजपा नेता जय आहूजा की इस रेस्टोरेंट में पहले पार्टनरशिप थी, हालांकि उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले 2023 में ही पार्टनरशिप छोड़ दी। दिल्ली के मंगोलपुरी में सी ब्लॉक में फर्नीचर मार्केट में आग लग गई। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। फायर ऑफिसर भूपिंदर शर्मा ने बताया कि फर्नीचर मार्केट में 11 दुकानें हैं। बताया गया कि दुकानों के पीछे खड़ी कुछ गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गई। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।